हाँ, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, उसके नाम को महिमा मिले जिस परमेश्वर ने आज तक संभाला। तो आज हम कुछ वचनों को लेकर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद आप लोगों को परेशान नहीं करना, ये खासकर ये उपदेश उन लोगों के लिए है, उन सेवकों के लिए है जो सेवक लोगों को पुराने नियम की व्यवस्था के बारे में और नए नियम की व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और वो क्या करते हैं, पुराने नियम की व्यवस्था को वर्तमान मसीहों के ऊपर, वर्तमान कलीसिया के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते हैं। तो आज हम थोड़ा वचन में से अध्ययन करने जा रहे हैं कि क्या पुराने नियम की व्यवस्था जो परमेश्वर ने इज़राइल के यहूदियों को दी थी, क्या वो नए नियम की कलीसिया पे, मसीहों पे लागू होती है या नहीं, हम वचन में से सीखेंगे। क्योंकि बहुत से आज वर्तमान सेवक हैं जो पुराने नियम के कुछ वचनों को लेकर कलीसिया को सिखाते हैं। तो हम देखेंगे क्या वचन में भी ऐसा है। तो हम देखने सबसे पहले हमें वचन में से जाने से पहले हम क्या देखेंगे कि बाइबल में दो नियम हैं, एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। तो जो पुराना नियम था वो इज़राइल के यहूदी लोगों को दी हुई व्यवस्था थी, जिसमें से लगभग 614 आज्ञाएं थी यहूदियों को मानने के लिए। तो यदि कोई यहूदी को धर्मी भक्त जन 614 आज्ञाओं में से 610 आज्ञाएं पूरी करता था और उनमें से 4 आज्ञाएं नहीं पूरी करता था, तो वो 610 आज्ञाएं जो उसने पूरी की थी वो 4 आज्ञाओं को पूरा ना करने की वजह से व्यर्थ ठहरती थी। मतलब कि परमेश्वर के द्वारा ऐसी व्यवस्था थी इज़राइलियों को, मूसा की व्यवस्था ऐसी थी इज़राइलियों को मानने के लिए कि उनको 614 आज्ञा हर हालत में पूरी करनी थी, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए परमेश्वर ने केवल पुराने नियम जो था वो इज़राइल के यहूदी लोगों के लिए था, लेकिन जो नया नियम में परमेश्वर ने खुद व्यवस्था को बदला, जाज़िकाई को बदला। परमेश्वर ने नई व्यवस्था में नए नियम, नए सिद्धांत, नए उपदेश दिए। हम देखेंगे कि नए नियम में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे वचन है जो हमें पुराने नियम की व्यवस्था को मानने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम पुराना नियम मानने से, पुरानी व्यवस्था यदि हम दोबारा नए नियम की कलीसिया पे लागू करते हैं तो हम व्यभिचारी हो जाते हैं, मुर्दा साबित होते हैं, श्रापित साबित होते हैं। तो वो मैं साबित करके बताऊंगा हम कैसे श्रापित साबित होते हैं। सबसे पहले हमें पुराने नियम और नए नियम में अंतर को देखना है कि पुराना नियम क्या कहता है और नया नियम की कहता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 14 और 15 वचन में जाते हैं तो वहां लिखा है, परंतु वे मतीमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कोई उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठाया जाएगा। तो हमने यहाँ पढ़ा है कि वे मतीमंद हो गए, मतलब उनकी बुद्धि जो है वो सही समझ के विपरीत हो गई, उनकी समझ मोटी हो गई है। वचन में पंजाबी में ऐसे लिखा है कि उनकी बुद्धि मोटी हो गई है। वो नहीं जान रहे कि यदि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। मतलब यहाँ संत पौलुस कुरिन्थियों के चर्च के लोगों को, कलीसिया के कुछ ऐसे लोगों को जो व्यवस्था को मानने वाले थे, उनको बता रहा है कि यदि तुम बार बार पुराना नियम पढ़ोगे, मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था को पढ़ोगे तो वो पर्दे के तुम अंदर हो, लेकिन जब तुम मसीह में आओगे, प्रभु में आओगे तो वो पर्दा उठ जाएगा। जिस प्रकार लिखा है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एक पुराने नियम की व्यवस्था को यदि कोई सेवक कलीसिया के ऊपर लागू करता तो कैसे वो उस कलीसिया से वो सेवक व्यभिचार करवा रहा है। संत पौलुस, जब हम रोमिया उसका 7 अध्याय के पहले से 2, 3, 4, 5 वचन में पढ़ते हैं तो संत पौलुस को क्यों ये उदाहरण देनी पड़ी एक विवाहित स्त्री की जो व्यवस्था के अधीन है, वो देखेंगे। संत पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ, ये यहूदियों को बात कर रहा है वो, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है,
परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारण ना ठहरेगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अभी यहाँ संत पौलुस बता रहे हैं कि एक स्त्री जो जब तक उसका पति जीवित है तो वो उसकी व्यवस्था के अधीन है, तो यदि वे अपने पति के जीते जी किसी और की होती है तो वो व्यभिचार करती है। तो इसीलिए जो व्यवस्था मर चुकी है, जिस व्यवस्था के लिए हम मर चुके हैं या हमारे लिए व्यवस्था खत्म हो चुकी है, यदि हम उसको उसी व्यवस्था को दोबारा कलीसिया के लिए लागू करते हैं तो हम व्यभिचार कर रहे हैं। संत पौलुस कहता है कि जैसे जिसका पति अभी जिंदा है, तो यदि वो स्त्री किसी और की हो जाने के लिए कोशिश कर रही है तो वो क्या कर रही है? व्यभिचार कर रही है, जिस प्रकार वचन में लिखा है ना। यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पति की हो जाए तो व्यभिचारण कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो व्यवस्था से छूट गई। हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। साफ संत पौलुस ने लिखा है इसी उदाहरण को देते हुए कि हम व्यवस्था से छूट गए हैं। हम मसीह की देह के लिए, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हैं। ओके, तो जब हम इसके 6 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है कि परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अभी हम पुराने वो जैसे लिखा गया था, तुम ऐसे करना, ये करना, मंदिर में भेंटे लेकर आना, बलिदान लेकर आना, तुम दान दशवांश देना, ये सारी व्यवस्था से संत पौलुस समझा रहा है नए नेम की कलीसिया को कि हम उसके बंधन से छूट गए हैं। हम तो सब आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं, ना कि लेख की पुरानी रीति पर। तो जब हम 7 का 7 पढ़ते हैं रोमिया का, तो वो लिखा है तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कतई नहीं। इसलिए लिखा है, साफ लिखा है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। तो व्यवस्था कब बदली गई? यहां हम देखें रोमियो में 7 अध्याय के पहले 2, 3, 4 वचन में लिखा है कि संत पौलुस ने एक उदाहरण दी जिससे हम पुरानी व्यवस्था को यदि बार बार नए नेम की कलीसिया पर लागू करते तो हम व्यभिचारी बनते हैं। अब हम देखेंगे क्या व्यवस्था को एक व्यक्ति, एक सेवक जब दोबारा फिर कलीसिया के ऊपर पुरानी व्यवस्था को थोपता है तो वो कलीसिया श्रापित कैसे बनती है? पढ़ेंगे गलातियां 2 अध्याय इसके 10 वचन पढ़ेंगे। गलातियां 2 अध्याय और उसका 10 वचन। तो वहां लिखा है, माफ करना, 3 का 10 है। 3 का 10 लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो इसलिए हम देखते हैं कि गलातियां 3 की 10, 11, 12, 13 में यदि कोई बार बार उस व्यवस्था को मानने के लिए बोलता है तो वो हम क्या बन जाते हैं? श्रापित। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के द्वारा हमें धर्मी नहीं ठहराया वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, और उसके लहू के द्वारा हम खरीदे जा चुके हैं, और उसके लहू से हम खरीदने की वजह से व्यवस्था से अब छूट चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एक व्यवस्था को मानने वाला यदि कोई सेवक बार बार कलीसिया के ऊपर व्यवस्था को लागू करता, तो एक सबसे पहले हमने देखा कि व्यवस्था को यदि नए नेम के लोग, नए नेम के मसीह मानते हैं
तो वो व्यभिचारी बनते हैं। फिर दूसरा गलातियों 3 की 10, 12, 13 में लिखा है कि वो श्रापित बनते हैं। अब देखेंगे कि एक व्यवस्था को मानने वाले कैसे मुर्दा परमेश्वर की दृष्टि में साबित होते हैं। पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब और उसका इब्रानियों 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय में होगा, हाँ 7 अध्याय में है। क्योंकि बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि देखो दशवंश के बारे में, सबसे पहले दशवंश पुराने नियम की व्यवस्था थी जो नए नियम की कलीसिया पे लागू नहीं होती। पुराने नियम में 10वां हिस्सा देना था, लेकिन नए नियम में कहीं भी एक भी स्क्रिप्चर, एक भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें यीशु मसीह ने, प्रेरित लोगों ने दशवंश के बारे में कहा। पुराने नियम में दशवंश पैसे का नहीं होता था, केवल अपनी उपज और अपनी फसल का होता था। और वो फसल और वो उपज एक भंडार में जमा की जाती थी और उस भंडार में जाजक लोग, लेवी लोग और यतीम, विधवा और परदेसी खाया करते थे। लेकिन नए नियम में कोई भंडार नहीं रहा, कोई जाजक पद नहीं रहा, क्योंकि नए नियम में हम जब इब्रानियों 7 की 12 में पढ़ते तो जाजकाई भी बदली गई, व्यवस्था भी बदली गई। तो हमें क्या करते हैं, कुछ सेवक क्या करते हैं, उदाहरण देते कि देखो अब्राहम ने क्या किया, दशवंश दिया था, सब चीजों का दशवंश दिया था। अभी हम अब्राहम के बारे में भी पढ़ते हैं कि अब्राहम ने कौन से माल का दशवंश दिया था। लिखा है इब्रानियों 7 अध्याय के 4 वचन में, अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवंश दिया। लूट के देखो, लिखा है कि अब्राहम ने जब वो मेसोपोटामिया से आ रहा था तो रास्ते में जिन अन्य जातियों से उसका कुछ झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ, तो उसने क्या किया, उनसे जो भी लूट का माल था उससे दशवंश दिया। लेकिन नए नियम में जब हम आते तो हमें चोरी, लूट करना, लूट मार करना, ये सब मना है। लेकिन अब्राहम यहूदी होने की वजह से क्या करते हैं, अपनी लूट की माल से क्या करते हैं, दशवंश देते हैं। तो आगे जाके लिखा है 7 वचन में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाए, और यहां तो मरनहार मनुष्य दशवंश लेते हैं। लिखा कि उसने तो जीवत को दिया, मलकीसेदेक को दिया जो जाजक था। मलकीसेदेक शलेम का राजा जो परमधान परमेश्वर का जाजक था, उसने उसको दशवंश दिया, वो जीवत था। लेकिन यहां मरनहार दशवंश ले रहे हैं, मरनहार दशवंश ले रहे हैं। कहने का जो मतलब था कि जाजकाई, मलकीसेदेक की जाजकाई ये बदल चुकी है। अब सदीप काल के लिए प्रभु यीशु मसीह, लिखा है ना कि तू मलकीसेदेक की रीति पर युगोना युग जाजक है। तो जब हम 7 की 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि जब जाजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। जाजकाई भी बदली गई, व्यवस्था भी बदली गई। पुराने नियम में जैसे लेवी लोग एक मंदिर में रहते थे, एक डेरा में रहते थे, मिलाप के तंबू में रहते थे, नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं गलातियों 2 का 16 वचन में, तो वहां लिखा है, मैं कुछ और आपको ऐसे वचन देना चाहता हूं। गलातियों 2 की 16 में ऐसे लिखा है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों फिर ये वर्तमान सेवक लोग इतना जोर दे रहे हैं, पुराने नियम की व्यवस्था को बार बार नए नियम के मसीहों को सिखा रहे हैं। पुराने नियम से वचन सुना सुना के इन लोगों ने इनका माइंड वॉश करके रखा है। पुराने नियम का कोई व्यवस्था नए नियम की कलीसिया पे लागू नहीं होता। ये नए नियम में लगभग 50 से 60-70 बार लिखा गया है, 1-2 बार नहीं। जब हम 2 की 19 में पढ़ते हैं, गलातियां 2 की 19 में पढ़ते तो वहां लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ठीक है ना, परमेश्वर के, मैं व्यवस्था के लिए मर चुका हूं और व्यवस्था मेरे लिए मर चुकी है। बहुत से सेवक सवाल करेंगे कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं व्यवस्था को खंडन करने, उसको खत्म करने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। लेकिन कौन सी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा की? क्या हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था पूरी की थी? यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, मतलब कि उसके बारे में व्यवस्था में बहुत सी बातें,
उसके आने के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, उसके उठाए जाने के बारे में, उसके दोबारा आने के बारे में लिखा था। तो यीशु के कहने का जो मतलब था कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मतलब कि उसके आने से व्यवस्था पूरी हुई। उसने कोई भी व्यवस्था के अधीन रह के वो काम नहीं किया, ना उसने बलिदान चढ़ाए, ना वो मंदिर में जाके इस रीति से वो कुछ धूपधानी करता था। तो इस रीति से उसने मूसा की व्यवस्था के अनुसार कुछ नहीं किया। तो जब हम रोमियो में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो पूरी की थी? उसमें लिखा है एक वचन में, रोमियो में एक वचन है, बहुत अच्छा है, याद नहीं है वो, यहूदी और व्यवस्था, नहीं है वो, बाद में आपको वचन दे दूंगा। लेकिन जब हम इसके गलातियन 2:21 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? हाँ सॉरी माफ करना, गलातियन 2 सॉरी माफ करना, 2:21 वचन है ना, 2:21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यवस्था नहीं ठहराता, व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। साफ साफ कह दिया सुन प्रचार को। बार बार जो आप लोग ऐसे पुराने नियम की व्यवस्था को सुना सुना के लोगों का माइंड वॉश कर रहे हो दशवंश की लूट माट करने के लिए, तो आपको थोड़ा डर लगना चाहिए। हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने वाले नए नियम की कलीसिया, नए वाचा के मसीह लोग हैं, पुरानी वाचा के नहीं। इसलिए बहुत से लोग कहेंगे कि देखो एक कंगाल विधवा ने दान दिया था। कौन से वचन में लिखा है कंगाल विधवा ने दान दिया था? लूक 21 में लिखा है, लूका उसका 21 अध्याय और उसका हाँ, तो हम देखते हैं कि वहां लिखा है क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इससे अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। ये विधवा के बारे में लिखा गया है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वो मंदिर में बैठा था तो दूर से देख रहा था कि एक विधवा क्या कर रही है, दान पेटी में कुछ दान डाल रही है। क्योंकि यहूदियों की रिवायत के अनुसार क्या था कि जब भी यहूदी लोग मंदिर में जाते थे तो क्या होता था कि जो भी मंदिर में जाता था उसको दान पेटी में दान डालना कंपल्सरी होता था। तो क्या किया वो विधवा ने भी क्या देखा कि मैं अभी मंदिर में आऊं, सभी लोग दान डाल रहे हैं, यदि मैं ना डालूंगी तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं। एक परंपरा, एक रीति बन चुकी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो विधवा जो थी वो यहूदियों की व्यवस्था को पूरी करने के चक्कर में उसने ये नहीं सोचा कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा पति नहीं है, कमाने वाला नहीं है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगी। लेकिन यहूदियों की व्यवस्था ने, उस यहूदियों के मंदिर की दान पेटी ने उस विधवा को भी लूट लिया। हम कैसे देख सकते हैं? जब हम लूका 20 अध्याय के उसके 45 और 46 वचन को पढ़ते हैं तो वहां शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए, शास्त्री कौन थे? जो वचन को संबोधित करने वाले लोग थे, प्रचार करने वाले लोग थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह सावधान रहने के लिए कह रहा है। और देखो प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। तो अभी उनके बारे में एक बहुत ही विचित्र बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। वह विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। ये कैसे विधवाओं के घर खा जाते हैं? क्योंकि उनको मजबूर किया जाता था कि यदि कोई विधवा हो, कंगाल हो, यदि वो मंदिर में आए तो वो क्या करे? दान देना कंपल्सरी। लेकिन उनको प्रभु यीशु मसीह आखिरी वचन में क्या कह रहा है? ये बहुत ही दंड पाएंगे जो विधवा के घर को लूट लेते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि उस विधवा कंगाल को यहूदियों की व्यवस्था ने लूट लिया, जिसके कारण परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये बहुत ही दंड पाएंगे। तो बहुत से सेवक कहते हैं कि देखो विधवा ने दान पाया उसको आशीष मिला। बाइबल में कहीं भी
विधवा को उस दान के बदले कोई आशीष मिला, ऐसा बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। दूसरा वचन, दूसरी बात हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं कि देखो विधवा ने दान दिया, हमें भी, हाँ दान देना कंपल्सरी है नए नए में, ऐसा नहीं कि दान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन देना किनको चाहिए, किस लोगों को दान देना चाहिए। बाइबल में भी हमने देखा है कि बाइबल हम जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहां भी प्रेरित लोग क्या करते थे, दान इकट्ठा करने वाले थे। जब भी बाइबल है पढ़ के वो क्या करते थे, दान इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन वो दान जो इकट्ठा करते थे वो निर्धन, वो कलीसिया के गरीब लोगों के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, ना कि वो अपनी सुधा के लिए इकट्ठा करते थे। कहीं भी नए नियम में जो दान इकट्ठा होता था वो प्रेरित लोग अपनी सुधा के अनुसार इकट्ठा नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए दान इकट्ठा नहीं करते थे। देखना अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उधर निकालो, और जब हम प्रेरितों के काम उसका शायद 10 अध्याय या 9 अध्याय होगा, हाँ एक मिनट, लिखा ना कि उन दिनों में विश्वासी को किसी चीज की कोई कमी ना होगी। अभी वो मुझे वचन नहीं मिल रहा कि तो हम देखते हैं कि नए नियम में दान देने की व्यवस्था है, दशवंश देने की, 10वां हिस्सा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है अपनी मर्जी से। ये जरूरी भी नहीं कि मैं 10वां हिस्सा ही देना है, हम 12वां 20वां हिस्सा भी दे सकते, 50वां हिस्सा भी दे सकते, लेकिन निर्भर ये करता कि हमें देना किन लोगों को है, हमें किन लोगों को दान देना चाहिए। वो हम देखने जा रहे हैं कि वो जो प्रेरित लोग दान इकट्ठा करते थे, क्या करते थे यार, वो वचन नहीं मिल रहा। वो लिखा है कि उन दिनों में विश्वास करने वालों को किसी भी अच्छी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो वो बहुत सा दान इकट्ठा करके प्रेरितों के कदमों पर ला के क्या कर देते थे, रख देते थे। और वह प्रेरित लोग क्या करते थे, उन हाँ लिखा है उसका, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय का 34वां वचन होगा, हाँ 34वां वचन है, 4 अध्याय का 34वें वचन में लिखा है, इनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये है असली सेवकाई, मतलब जितना भी दान इकट्ठा था वो कलीसिया में बांट देते थे। लेकिन आज जो वर्तमान के सेवक हैं वो क्या करते हैं, कलीसिया से इकट्ठा करके मिशन के नाम पे बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ओ चर्च बिल्डिंग बनाना है, ग्राउंड बनाना है। चर्च बिल्डिंग और ग्राउंड बनाने का जो प्रकाशन है वो कहां से आया, बाइबल में से नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेरितों के पास कलीसियाएं नहीं थी, प्रेरितों के पास पैसे नहीं इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन किसी भी प्रेरित ने बाइबल में चर्च बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया। चर्च कहने का मतलब कलीसिया को संबोधित करता है, चर्च का मतलब कलीसिया। तो हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि नए नियम में किसी भी प्रेरित ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि संत पौलुस देखो दान दशवंश इकट्ठा करता था। तो जब हम देखते हैं ना संत पौलुस के, थोड़ा सा अभी देखेंगे दूसरा तीमुथियुस, एक मिनट, पहला तीमुथियुस यार, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय होगा शायद, नहीं उसमें लिखा है कि अच्छा ऐसा नहीं है, नहीं उसमें पहला तीमुथियुस ना पहला थिस्सलुनीकिया होगा शायद, पहला थिस्सलुनीकिया होगा, सॉरी हाँ दूसरा थिस्सलुनीकिया उसके 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका हम पढ़ेंगे 6 वचन,
हाँ, उसका 3 अध्याय 2 थिस्सलुनीके, हाँ, करने का उत्तर। यहाँ संत पौलुस क्या कह रहे हैं, कुछ भाइयों को जो काम धंधा नहीं करना चाहते तो उनको एक सलाह दे रहा है। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। ये देखो संत पौलुस यहाँ कितनी अच्छी बात कह रहा है कि बहुत से ऐसे सेवक हैं जो अनुचित चाल चलते हैं और किसी की वो बोल रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने आज तक किसी से मुफ्त रोटी नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से दिन रात काम धंधा करके क्या करता हूं, कलीसिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। तो ये इनको किसने अधिकार दे दिया कलीसिया को लूटने के लिए? कभी चर्च बिल्डिंग के नाम पर, कभी ग्राउंड के नाम पर, कभी वॉल के नाम पर, कभी दीवार के नाम पर, कभी पेंट पॉलिश के नाम पर, कभी साउंड सिस्टम के नाम पर, कभी दरिया और मैट के नाम पर, कभी खाने के नाम पर। यार, ये श्रापित लोग हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा, जो विधवा के घर को लूट लेते हैं, जो कलीसिया को लूटने का काम करते हैं, वो बहुत मार खाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दान की जो व्यवस्था है ना, वो गरीब और जरूरतमंद मसीहों के लिए है, ना कि जो पहले ऑलरेडी बड़ी कोठी डालकर बैठा है और क्या बोलते हैं उसको, बड़ी कार लेके बैठा, करोड़ों की संपत्ति है, जिनकी मिशन की संपत्ति है, तो वो अगर उनको दान देते तो हम खुद भी श्रापित है और व्यभिचारी हैं वचन के आधार पे। तो इसलिए पुराने नियम के और भी बहुत से ऐसे वचन हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमें पुराने नियम की व्यवस्था से छुटकारा देने की बात कर रहे हैं। जैसे हम रोमियो 7:6 पढ़ते हैं, और जैसे शराब कैसे बदलेगी, इब्रानियों 7:12, इब्रानियों 7:14 और 17, और जैसे 2 कुरिन्थियों 3:3, 2 कुरिन्थियों 3:12 से 16, फिलिपिया 3:2, रोमियो 2:28 और 19, रोमियो 3:1 और 2, गलातियां क्या बोलते हैं इसको, रोमियो 9:6 और 9:25 से 27, तो ऐसे 2 तीमुथी 4:3, ये रोमियो 9:31 और 33, ये सब व्यवस्था को बदलने वाले, ना मानने वाले वचन है कि व्यवस्था हम पर किसी भी रीति से लागू नहीं होती। तो रही बात 10 कमांडमेंट्स की, तो जो 10 आज्ञाएं पुराने नियम में थी वो मूसा की व्यवस्था में नहीं आती। तो अभी सवाल करेंगे, फिर तो आप पुराने नियम के 10 हुक्म को नहीं मानते, व्यवस्था आज्ञाओं को नहीं मानते। तो उसका जो एक ही जवाब है, प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की व्यवस्था को नए नियम में और भी क्या कर दिया, 10 आज्ञाओं को डीप कर दिया है, गहराई से जांचने के लिए कर दिया। देखो, पुराने आज्ञाओं में एक वचन था, एक आज्ञा थी कि तुम व्यभिचार ना करना। तो पुराने नियम के अनुसार व्यभिचार कैसे होता था? जब कोई व्यभिचार शारीरिक तौर पे किसी स्त्री के पास जाता था तो उससे कर रहा होता था, तो कोई उसे देख लेता था, तो वो क्या होता था, सभा में व्यभिचार कहलाया जाता था। यदि कोई उसको नहीं देखता तो वो व्यभिचार नहीं कहलाया जाता था। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में ऐसे व्यभिचार होता था, जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम व्यभिचार ना करना। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको और भी डीप कर दिया है। इसको कैसे डीप कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की ओर, पराई स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से देखेगा तो वो उससे व्यभिचार कर चुका। तो ये क्या होगा, और डीपली कर दिया। ठीक है ना? तो इससे हम देखते हैं कि पुराने नियम की जो 10 आज्ञा हैं उसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, लेकिन वो मूसा की व्यवस्था में आने वाली 10 आज्ञाएं नहीं है। और जब हम देखते हैं कि व्यवस्था जो है वो 2 हुक्मों में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो पूरी हो जाती हैं। जब हम लूका रीति सुसमाचार में आते हैं तो उसके 22 अध्याय में ही होगा शायद, लास्ट का वचन है कि हमने 10 आज्ञाओं को कैसे पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, लूका रीति सुसमाचार 22, माफ करना, वचन नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता था कि ये वचन बोलना पड़ेगा।
तो लुका रीति सुसमाचार, प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो 10 आज्ञाएं जो हम मानना है उसको किस रीति से मानना है, वो कैसे पूरा होता है। तो वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, यदि तुम अपने पड़ोसी को प्यार करना और अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, अपने पूरी जान से प्यार करना है, तो इसी में से सारी व्यवस्था क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो वो हम देख सकते हैं, अभी वो मुझे वचन नहीं मिल रहा, माफ करना। वो होगा, उसका लिंक कोई बात नहीं, उस वचन का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसके लिए बाद में दे देंगे। तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का जो मतलब ये था कि पुराने नियम की व्यवस्था यदि कोई सेवक बार बार हम पर लागू करता है तो वो अपना प्रकाशन खो चुका है, उसको पवित्र आत्मा की कोई चलावट नहीं है। और वो लिखा है, जैसे दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के 14 और 15 वचन में लिखा है कि वे मतिमंद हो चुके हैं और उनकी बुद्धि पर क्या है, पर्दा डाला हुआ है। इसलिए वो लोग ऐसे वचनों को क्या करते, बार बार हम पर जबरदस्ती लागू करते हैं। तो परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।